आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। इन्होंने इस्लामपुरा को क्रिश्चियन नगर, हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए हैं। इस्लाम को आए हुए ठीक है। जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट फेज में सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे। Like India. India is one of my favorite places on earth. बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। तो कहा जाता है ना कि जी ये भी जो है एक तरह से भारत के साथ जुड़ा हुआ था, और नाम जो है लाहौर का भी जिस पे रखा गया है वो भी दो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स जो हैं या हिस्ट्री के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से ही बिलोंग करते हैं। पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? उसी ने सृष्टि को बनाया है, तो इसी चीज को जब आप वेदों में देख रहे हो, आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात उसका नाम बदले क्यों गए थे, और अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री जो है क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? दोस्तों जय हिंद। हिंदुस्तान अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। लाहौर की रहमान गली अब फिर से राम गली बन चुकी है, और जो इलाका कल तक इस्लामपुरा कहलाता था वहां अब आधिकारिक साइन बोर्ड पर कृष्ण नगर लिखा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने विभाजन से पहले मौजूद पुराने हिंदू नामों को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुस्लिम नाम हटाकर पुराने सनातन और हिंदू नाम वापस लाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में ऐसी 9 जगहों के नाम बदले गए हैं जिन्हें आजादी से पहले हिंदू नामों से जाना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ड्रीम प्रोजेक्ट को अब पंजाब प्रशासन तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सच में अपनी पुरानी सांस्कृतिक पहचान की ओर लौट रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल हिंदुस्तान अपडेट को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। लाहौर में कई जगहों के जो नाम हैं वो दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि ये नाम कितने हैं, और तकरीबन 9 के का बताया जा रहा है, लेकिन क्या आगे भी ऐसा होने जा रहा है? उससे फायदा क्या होगा? नाम बदले क्यों गए थे, और अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री जो है क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ हमेशा से इनकार किया जाता है और हम गजवा हिंद और पता नहीं किन किन चीजों में पड़े रहते हैं। तो सर 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। जी, ये एक बहुत अहसन इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट फेज में सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे। लेकिन फिलहाल लाहौर में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं, और जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं को रेस्टोर किया गया है। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राम गली को रहमान गली बना दिया था, इन्होंने संत नगर को सुन्नत नगर बना दिया था, इन्होंने क्रिश्चियन नगर को इन्होंने इस्लामपुरा बना दिया था, इन्होंने धर्मपुरा को मुस्तफाबाद बना दिया था, इन्होंने लॉरेंस गार्डन को बागे जिना बना दिया था। ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। यानी वैसे तो हमारी जो असल शनाख्त है, हमारा जो रिश्ता है ज़मीन के साथ, उसकी जो डिस्टॉर्शन का अमल था वो तो शुरू हो गया था बहुत पहले। चीज़ों को डिस्टॉर्ट करना और झूठे मूठे नाम जो है वो दे देना जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे अब
अब फैसलाबाद को हमने नाम दे दिया एक शहर को, जो कि पहले लायलपुर था, इसी तरह उमरी था, उसको साहिवाल बना दिया, कैम्बलपुर को अटक बना दिया। तो ये इस तरह से हम डिस्टॉर्ट करते रहे हिस्ट्री को, हालांकि शाह फैसल का कोई तल्लक ही नहीं था फैसलाबाद से। फैसलाबाद तो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था और उसी हिसाब से उसका नाम सर लॉयल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनके नाम पे लायलपुर रखा गया था। तो ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन जो इसको महराज पे पहुंचाया है ना, वो ज़ियाउल हक का दौर था। यानी ज़ियाउल हक ने तो इंतहा कर दी ना। उसने कहा जी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसको तब्दील किया जाए, कोई भी उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसको मिटा दिया जाए। और अभी मैंने एक पोस्ट शेयर की है फेसबुक पे, और उसमें मैंने लिखा है कि ज़ियाउल हक एक इमारत में गया, सरकारी इमारत थी, वहां पे अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो पेंट कोट में नजर आ रहे थे। तो ज़ियाउल हक ने कहा ये क्या है भाई, ये अंग्रेज क्यों बनाया हुआ है इनको? तो वो फिर क्या किया गया कि रातों रात वो तस्वीर तब्दील की गई और उनको शेरवानी पहनाई गई, शलवार पहनाई गई, सर पे टोपी रखी गई, और फिर वो तस्वीर वहां पे आवेजा कर दी गई। जो असल तस्वीर थी उसको वहां से हटा दिया गया। तो ये चीजें जो हैं ये ज़ियाउल हक के दौर में भरपूर तौर पे हमें नजर आती हैं, लेकिन ये अब अच्छा एक इकदाम है कि अब वो असल नाम जो थे इनके उनको रिस्टोर किया जा रहा है। जी, लेकिन सर ये सोच आई कैसे? वैसे मैं एक किताब मैंने पढ़ी थी और उसमें जो थी वो जो राइटर है उन्होंने ज़ियाउल हक के जमाने का ही लिखा था कि उस जमाने में हॉलीवुड की मूवीज भी सिनेमा में लगा करती थी। तो उन्होंने कहा कि जी सोफिया लॉरेन का पोस्टर था और वहां पे फिर कहा गया कि जी ये स्कर्ट पहनी हुई है, इनको शलवार पहना दें पोस्टर में। तो उन्होंने कहा, जो जिनसे कहा जा रहा था उन्होंने कहा वो तो ठीक है, अब पोस्टर में तो सोफिया लॉरेन को शलवार पहना देंगे, लेकिन फिल्म के अंदर कैसे पहनाएंगे? तो वो वाली बातें लोगों की है कि हंसी भी आती है और अजीब व गरीब सोच का जो थी वो रखी हुई थी उसने ज़ियाउल हक ने। लेकिन सर अब क्या आप समझते हैं कि लाहौर कितना इम्पोर्टेंट सिटी है और किस तरह से लाहौर को, तो खैर ये लोग मानते ही नहीं है कई बार, कि तो कहा जाता है ना कि जी ये भी जो है एक तरह से भारत के साथ जुड़ा हुआ था, और नाम जो है लाहौर का भी जिस पे रखा गया है वो भी दो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स जो हैं या हिस्ट्री के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से ही बिलोंग करते हैं। देखिए लाहौर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी हुआ करता था पार्टीशन से पहले, और 1941 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 65% मुसलमान थे यहाँ पे, और यहाँ पे तकरीबन 25% हिंदू थे, कुछ 10% सिख थे, यानी 35% नॉन मुस्लिम्स थे और 65% मुस्लिम्स थे। 6,70,000 की आबादी थी लाहौर की 1941 के सेंसस के मुताबिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि 65% मुसलमान थे और 35% थे वो नॉन मुस्लिम्स थे। लेकिन लाहौर की जो 80% जो प्रॉपर्टी थी और बिजनेस था, बैंक्स थे, ट्रेडिंग कंपनीज थी, जमीनें थी, वो सारी नॉन मुस्लिम्स की थी। 80% उनकी थी और